हेलो हाय गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय में ऐप पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तैयारी अच्छी चल रही होगी, सब कुछ अच्छा चल रहा हो। ठीक है, तो चलिए, बहुत ही मुद्दतों से आज वक्त आया है कि हम सीआई की इंस्टॉलमेंट को पढ़ें। बुला रहे हैं रफ्ता रफ्ता मुद्दतों से उसे हम, किस्तों में खुदकुशी का मजा हमसे पूछे। इंस्टॉलमेंट में एक बार पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी सीआई में। वो इंस्टॉलमेंट का जो कॉन्सेप्ट था वही सेम यहाँ पे, बट वहां पे इक्वल इंस्टॉलमेंट नहीं थी। वहां पे इक्वल टाइम के बाद इंस्टॉलमेंट नहीं थी। वहां पे होता था कि कोई 2 साल के बाद 8,470 रुपए वापस कर रहा है, 3 साल के बाद इतना कर रहा है, बताओ कितना लिया था। वो अलग टाइप के सवाल थे। या 2 साल बाद 3500 दे दिए, 1 साल बाद और 2200 दे दिए, तो बताइए चौथे साल कितना देगा कि कर्ज मुक्त हो जाएगा। वो अलग चीज थी, ये अलग है। असली इंस्टॉलमेंट हम इसी को कहते हैं। कुछ मत समझिए, कम से कम इंस्टॉलमेंट समझ लीजिए, क्योंकि बहुत चांस होता है कि इंस्टॉलमेंट पे ही सवाल आ जाए। तो मैं ट्रिक भी बताऊंगा, कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, फॉर्मूला भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, जिससे एक फॉर्मूला बनेगा, फिर उस फॉर्मूले से ट्रिक बनेगी, और फिर दोबारा कोर कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे। ठीक है, इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? किस्त। इंस्टॉलमेंट को हिंदी में कहते हैं किस्त। ठीक है, क्या होती है किस्त? जैसे मान लेते हैं कि किसी ने, कैसे निकलती है, जैसे जब आप गाड़ी लेते हैं, घोड़ा लेते हैं, आपकी मम्मी कहती है ना गाड़ी घोड़ा कुछ ले लो या गाड़ी घोड़ा मत लो। तो जब आप गाड़ी या घोड़ा लेते हैं तो किस्त कैसे निकलती है, कैसे सामने वाला डिवाइड करता है उस किस्त को, उस चीज को समझो। ठीक है, मैंने कहा कि यार ₹P की गाड़ी है और उसको 2 इंस्टॉलमेंट में पैसा चुकाना है, सिर्फ 2 इंस्टॉलमेंट। तो हम क्या करते हैं, इस P को ब्रेक कर देते हैं, एक P1 में और एक P2 में। कैसे ब्रेक कर देते हैं? हम कह देते हैं कि भाई ये P1 1 साल के बाद I इंस्टॉलमेंट बन जाए, ये P2 2 साल के बाद I इंस्टॉलमेंट। देखिए P2 के पास 2 साल है, समझना बात को। P2 के पास 2 साल है I बनने के लिए, P1 के पास 1 साल है। तो P1 थोड़ा बड़ा होगा और P2 थोड़ा छोटा होगा। ये कॉमन सेंस की बात है, यूज कुछ नहीं है इसका, बस बता रहा हूं कि P1 1 साल बाद बनेगा I। तो आपने एक चीज तो पढ़ी थी दोस्त। ठीक है भाई, P1 1 साल में I होगा, P2 2 साल में I होगा। तो आपने एक चीज पढ़ी होगी ना, एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर P T साल में R% की रेट से A हो जाता है, तो A बराबर P1 प्लस R/100 की घात। A बराबर P1 प्लस R/100 की घात T। ठीक है, क्लियर है? तो ऐसे क्या मैं लिख सकता हूं, यहां पे I बराबर मैं लिख सकता हूं भाई कि I कैसे बनेगा, P1 1 प्लस R/100 की घात 1। ये लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं। P1 1 साल में I बना है, इसके बाद ये 2 साल में I बना है, तो इसको मैं लिख सकता हूं P2 1 प्लस R/100 की घात T लिख सकता हूं। T क्यों? 2 साल में बना है तो 2 लिखूंगा। I बराबर P2 1 प्लस R/100 की घात 2। बोलो भाई, क्लियर है बात कि नहीं? इज इट क्लियर और नॉट? तो आप कहेंगे हाँ जी क्लियर है। अब मैं यहां पे कह रहा हूं कि जो P1 होगा वो P1 बराबर होगा I/1 प्लस R/100 की घात 1, और P2 बराबर I/1 प्लस R/100 की घात 2। ये लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं, चलेगा? अब यहां से कह सकता हूं कि P क्या होगा। ये एक तरीका होता है कि P या P1 प्लस P2 तो मुझे बराबर पता है किसके है, P के। तो P बराबर I कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में 1/1 प्लस R/100 की घात 1। अगर एक इंस्टॉलमेंट है, अगर 2 हैं तो 1 प्लस R/100 की घात 2। अगर 3 इंस्टॉलमेंट हैं तो डैश डैश उस तरीके से चलता रहेगा।
क्या इतनी सी बात समझ पाए? मैंने कुछ बताया नहीं है, इसके बाद तो मैं भी ट्रिक बताऊंगा और भी 36 चीजें बताऊंगा। ये मैंने बिल्कुल एकदम जिसको कहते हैं ना कि जड़ बेसिक की बनती कैसे इंस्टॉलमेंट वो दिखाया है, वो प्रोसेस दिखाया है कि अगर हम P रुपया उधार लेते हैं तो उसको हम P1 और P2 में बांट देते हैं। 2 इंस्टॉलमेंट है। P1 को ऐसा रखते हैं कि वो 1 साल बाद आई हो जाए, P2 को ऐसा रखते हैं कि वो 2 साल बाद आई हो जाए। तो हमें फॉर्मूला पता है, ये अमाउंट है, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 + r/100 आई बराबर P2 1 + r/100 तो यहाँ से P1 और P2 की वैल्यू निकाल ली, P1 + P2 = P। अब जैसे ये ट्रिक क्या है आपने देखा, ये जैसे ये ट्रिक है, मैं आप थोड़ा एक बात बताता हूँ आपको। अगले पेज पे जा रहा हूँ, ये आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया है तो देखना, ठीक है। अब जैसे मैं ये कह रहा था, मान लेते हैं कि R 10% है, समझना R क्या है 10%, तो 1 + r/100 कितना हो जाएगा, 1 + 10/100 बराबर 11/10, यही होगा। तो जैसे P मान लेते हैं उधार लिया है और I इंस्टॉलमेंट है, तो 1 बटे होगा, ये 1/11/10 आएगा। तो क्या मैं उल्टा लिख दूं इसको 10/11? आपने पीछे देखा था, 1 बटे था 1 + r/100, उल्टा हो गया। अब जब उल्टा हो ही गया तो मुझे पता चल गया, अब अगला स्क्वायर होगा उल्टा, 10/11 का स्क्वायर। कल को कोई तीसरी किस्त भी दे देगा, 10/11 की क्यूब, ऐसे हम किस्त निकाल सकते हैं। 3 किस्तों का फॉर्मूला बन गया। अब यहां पे मैं 2 किस्तों का बनाना बताता हूं आपको कि 2 किस्तों में क्या मजा है। ये फॉर 3 इंस्टॉलमेंट, अभी आप थोड़ी देर में पूरी इंस्टॉलमेंट समझ जाएंगे, अभी कुछ मत करिए, जैसे बता रहा हूं उसको सुन के नोट करिए, बस जैसे बता रहा हूं उसको सुन के नोट करिए। अब P कितना होगा, I अगर 2 इंस्टॉलमेंट की बात कर रहे हैं तो 10/11 प्लस 10/11 की स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, I इंटू 10/11 ब्रैकेट में 1 + 10/11, ये होगा I इंटू 10/11 और 1 + 10/11, ठीक है। तो क्या होगा, I इंटू 10/11 और ब्रैकेट में 11 और 10 21/11। ये इसकी ट्रिक हो जाती है, 2 इंस्टॉलमेंट की ये ट्रिक है। क्या ट्रिक है बताता हूं। जैसे R आपको पता है 10% है, 10% का मतलब 1/10 यानी 10 से 11 हो रहा है। तो हमारी ट्रिक होती है कि भैया P बराबर I, और कितना हो रहा है 10 से 11, 10 और 11 मिला के 21/11। ये 2 इंस्टॉलमेंट की ट्रिक, ये देखो यही बन के आ रही है। और ट्रिक बनी कैसे वो भी मैंने दिखा दिया आपको, ट्रिक का निर्माण कैसे हुआ है वो भी मैंने दिखा दिया, ट्रिक का निर्माण भी मैंने दिखा दिया। अब मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा ना तो ज्यादा अच्छा लगेगा आपको, अभी ऐसे आपको समझ में नहीं आएगी बात। तो मैं ना एग्जाम्पल लेता हूं 2-3, फिर हम बात करते हैं इंस्टॉलमेंट। आ गई हमारी इंस्टॉलमेंट, ये इसने इंस्टॉलमेंट ही दे दी, लो ये सवाल पढ़ो, इसने इंस्टॉलमेंट ही दे दी, बदतमीज ने। क्या करे, एक आदमी एक निश्चित कीमत के लिए एक मोटर बाइक खरीदता है और सालाना चक्रवृद्धि 5% की दर से 13,230 रुपए की 2 समान वार्षिक किस्तों में कीमत का भुगतान करने का वादा करता है। मोटर बाइक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी ये पूछ रहा है कि P कितना था। देखिए 5% का मतलब क्या है, 1/20, ये मतलब है 5% का। मुझे P पूछ रहा है, P बराबर I इंस्टॉलमेंट गुणा 20 और 1 21 हो जाएगा, 21/20, 20/21, और 20 और 21 मिला के 41/21। ये तो तय है कि 41 का मल्टीपल होगा, जो भी होगा। मुझे तो पहला ही दिख रहा है 41 का मल्टीपल, यही 41 का मल्टीपल, और कोई है ही नहीं। उत्तर आ गया, खत्म खेल। अब आई हमें पता है, आई कितनी है, आई है जी 13,230। रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, मैडम बैठ। अब जैसे 441 है और ये 441 से डायरेक्ट 3 बार कट रहा है, 441 × 1323, तो 3 दूनी 6, 6 एकम 6 चौक 24 और 2 जीरो। आपको लगता है कि इससे बेहतर तरीका 2 इंस्टॉलमेंट का कोई हो सकता है? मुझे नहीं लगता। 2 इंस्टॉलमेंट निकालने का ये सबसे अच्छा तरीका है। चले मैं एक और पूछता हूं और फिर मैं क्या करूंगा, इसके बाद आपको कॉन्सेप्ट से बताऊंगा। आप सवाल आप फॉर्मूले से करिएगा, मैं कॉन्सेप्ट से बताऊंगा, ठीक है भाई, चलेगा।
ये सवाल आपको कॉन्सेप्ट से करना है, जो मैंने अभी बताई है ट्रिक उससे करना है, और मैं फिर कॉन्सेप्ट से बताऊंगा, ठीक है। कमलेश 6800 रुपये उधार देता है जिसे ब्याज सहित 2 समान किस्तों में चुकाना होता है। यदि 12.5% प्रति वर्ष है तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या है? प्रत्येक किस्त की राशि क्या है ये बताना है। कमलेश 6800 रुपये उधार लेता है जिसे ब्याज सहित 2 समान किस्तों में चुकाना होता है। तो देखिए, आपने तो तरीके से मैं बता भी देता हूं कि 6800 रुपये उधार लिए थे भाई, इंस्टॉलमेंट निकालनी थी, 12.5% मतलब 8 से 9 इंटू 8 और 9 17/9 भाई, 17 चौका 68 से ये कट जाएगा 68 और 2 से ये 50 बार, आई कितना आ जाएगा 81 पंजे 405। रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, मैडम बैठ बोलेरो में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। बोलो भाई, ये तो आपने निकाल दी ट्रिक से। अब तरीका सीखना है क्योंकि ट्रिक 3 इंस्टॉलमेंट के लिए नहीं है, तो तरीका आना बहुत जरूरी है। अगर आप इजाजत देंगे तो हम तरीके पे आ जाएंगे। जल्दी से इजाजत दीजिए कि जी तरीका बताइए। आपको ये पता है कि 12.5% का मतलब है 1/8, यही मतलब है 1/8 मतलब है 1/8। अब इसका मतलब है कि अगर मैं 8 रुपए उधार लूंगा भाई तो मुझे 1 साल बाद 9 देना पड़ेगा। अगर मैं 8 रुपए उधार लूंगा तो मुझे 1 साल बाद 9 देना पड़ेगा। देना पड़ेगा कि नहीं? अगर मैं 8 रुपए उधार लूंगा तो 1 साल बाद 9 देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मैं 8×8 = 64 उधार लूंगा तो मुझे 2 साल बाद 81 देना पड़ेगा। ये बात तय है, ये बात तय है कि नहीं? 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर। मैं चाहता हूं कि मुझे हर बार देना इक्वली है, मैं यहां भी 81 देना चाहता हूं, सेम इंस्टॉलमेंट है। कल को ऐसा सवाल भी पेपर में बन सकता है कि इंस्टॉलमेंट का अनुपात दे दिया। अल्टीमेट क्वेश्चन में डालना ये वाली चीज मैं जो बोल रहा हूं कि इंस्टॉलमेंट के अनुपात पे भी सवाल आ सकता है। इस सवाल की फोटो खींच के डाल दो, इंस्टॉलमेंट रेशियो I1 रेशियो I2 बराबर, बस ऐसे बोर्ड से डाल दो, मैं समझ जाऊंगा, 9 से कट जाएगा, 2:9 है। तो बच्चा नहीं कर पाएगा इस सवाल को। अगर ऐसा सवाल पूछा तो पूछना चाहिए, मस्त सवाल बनेगा। लेकिन अभी तो क्या है, इंस्टॉलमेंट इक्वल है, ठीक है। चलो, अब मैं क्या कह रहा था भाई, इंस्टॉलमेंट इक्वल है तो मैंने इसको भी 9 से गुणा कर लिया क्योंकि इंस्टॉलमेंट इक्वल करनी है। तो दोस्त, मुझे ये पता चला कि आपने 72 रुपया लिया, वो 1 साल बाद आपने 81 दे दिया। आपने 64 रुपया लिया, 2 साल बाद 81 दे दिया। यानी क्या मैं ये कह सकता हूं दोस्त, क्या मैं ये कह सकता हूं टोटल कितना है, 4 और 2 6 और 7 और 6 13, 136 रुपया 1 साल बाद 81 दे देगा, फिर और 1 साल बाद 81 दे देगा। इसकी वैल्यू सवाल में 6800 है, एक की वैल्यू 50 आ गई। एक की 50 है तो इंस्टॉलमेंट की क्या होगी, 4000। ऐसे करते हैं हम इंस्टॉलमेंट वाले सवाल। कल को 3 इंस्टॉलमेंट पे भी आ सकता है, 4 इंस्टॉलमेंट पे भी आ सकता है, कुछ भी। अरे 136 टोटल 6800 रुपए लिए हैं ना उधार, ये लो रुपए तो 6800 उधार लिए हैं। मैंने कहा अगर 136 उधार लेते तो 81 देना पड़ता, उधार लिए हैं 6800 तो 136 की वैल्यू 6800 है भाई। ये देखो ना, मैंने ये बना दिया कि अगर आप 136 उधार लोगे तो 1 साल बाद 81 देना पड़ेगा, 1 साल बाद 81 देना पड़ेगा, यानी 136 उधार लेने पर 2 81 की किस्तों में ये पैसा चुकाना पड़ेगा। आपने कहा हमने उधार तो 6800 लिया यानी 50 गुना है, तो किस्त भी 50 गुना कर दी। बोलो, चलिए अब अगर ऐसे सवाल आएंगे तो कर लेंगे। अब मैं 2 इंस्टॉलमेंट पे ज्यादा सवाल तो सेम टू सेम ना पूछूं, एक इंस्टॉलमेंट पे पूछ लिया। सेम टू सेम पूछने की जरूरत तो नहीं है भाई, थोड़ा बदल के पूछूं। बहुत प्यारा सवाल है, इसमें मैं आपको बता देता हूं क्या पूछा है। इंस्टॉलमेंट दे रखी है, ये नहीं पूछा इसमें कि कितना पैसा उधार लिया था, ये पूछा है ब्याज कितनी पेड की है, ब्याज कितनी पेड की है ये पूछा है। फटाफट से बता दीजिए करके जल्दी। देखो भाई, अब कुछ बच्चे पता है क्या करेंगे, वो कहेंगे कि भाई मैंने पैसा वापस कितना दिया है, पैसा वापस कितना किया है। तो वो कहेंगे कि जी हमने पैसा वापस किया है 2 इंस्टॉलमेंट में किया है, 44,100 की इंस्टॉलमेंट है, यानी कितना किया है 88,200। ये हमने पैसा वापस किया है कि नहीं किया? तो आप कहेंगे हाँ जी किया है, ठीक है। अच्छा, उधार कितना लिया था? तो आप कहेंगे आप ही ने ट्रिक बताई थी उधार निकालने की, 44,100
गुणा 5% का मतलब 1/20, 20 से 21, और 20 और 21 41/21, 21 21 ये कट गया, 41 दूनी 82,000, यानी 82,000 उधार लिया था। अब कोरिया का बच्चा भी बता देगा कि 82,000 उधार लेके 86,200 दिया है, तो इसमें ब्याज कितनी है लल्ला? 6200 ब्याज है। 6200 क्या है? इंटरेस्ट। ऐसे निकाला होगा कई लोगों ने। एक तरीका तो ये हो गया भाई निकालने का, एक तरीका तो ये हो गया निकालने का। एक और मैं बताता हूँ, ये तो ट्रिक हो गई भाई, जो हमारी ट्रिक है ये बहुत बढ़िया है, काम करती है, सब अच्छे से चलती है। अब मैं इसका तरीका और बताना चाहता हूँ, इजाजत मुझे चाहिए आपसे, ठीक है जी? खत्म बात। चलिए अब मैं आगे इसका तरीका समझाता हूँ, वो ज्यादा अच्छा है। जैसे 5% इंस्टॉलमेंट है भाई, समझना। 5% इंस्टॉलमेंट का मतलब 1/20, यानी आपने 20 रुपए उधार लिया है, 21 देना होगा। और अगर आपने 400 उधार लिया है तो 441 देना होगा। यहाँ 41 रुपए ब्याज है, यहाँ 1 रुपए। बोलो भाई, आपने दी कितनी है पहली इंस्टॉलमेंट? आप कहेंगे 441 पे 2 जीरो, यानी 21 से इसको काटूंगा 21 बार, तो एक की वैल्यू आ गई 2100 रुपए ब्याज। तो यहाँ पहली इंस्टॉलमेंट में 2100 ब्याज, इसकी वैल्यू भी यही है, तो यहां से एक की कितनी आ गई? 100, तो 4100 रुपए की ब्याज यहाँ है, और दोनों को जोड़ूंगा तो 6200 की ब्याज। अब तुम देख लो तुम्हें कैसे सीखना है, क्या करना है, भगवान बताएगा। पहले मैं एक दो ब्याज पे और सवाल पूछूंगा, देखते हैं कौन कौन बच्चा कर पाएगा कौन कौन नहीं, क्योंकि आजकल ब्याज पे ही सवाल आ रहे हैं। आप ये सवाल देखिए, जैसे आपको ठीक लगता है आप करके बताना, जैसे आपको ठीक लगता है। एक निश्चित ऋण दो समान अर्धवार्षिक किस्तों में प्रत्येक 6760 रुपए में लौटाया गया था, यदि ब्याज की दर 8% प्रतिवर्ष थी, जो वार्षिक रूप से संयोजित थी, तो ऋण पर कितना ब्याज चुकाया गया था? एक निश्चित ऋण, अब देखिए यहाँ पे क्या है, 8% का मतलब क्या है, कोई बता सकता है? मुझे लगता है 8% पर एनम ईयरली इंस्टॉलमेंट है, और कंपाउंडेड ईयरली है, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट है। मुझे इसमें डाउट लग रहा है, डाउट लग रहा है, वार्षिक रूप से संयोजित नहीं होगी। अर्धवार्षिक किस्त लिखा है ना, अर्धवार्षिक किस्त में चुकाना है। जब अर्धवार्षिक किस्त लिख दिया तो 8% कम वक्त 4%। अब मैं इसको तरीके से बता रहा हूं, ट्रिक से तो आप कर ही लेंगे। 1/25, यानी अगर 25 रुपए उधार लिया तो 1 साल बाद 26 देना पड़ेगा, और अगर 625 उधार लिया 1 साल बाद 676 देना पड़ेगा। यहाँ पे ब्याज बेटा 1 रुपया है, यहाँ पे ब्याज कितनी है? 51। ये ब्याज मुझे बतानी है। तो पहली इंस्टॉलमेंट 26 की वैल्यू 6760 है, तो एक की कितनी होगी? 260। 26 की ये है तो एक की कितनी होगी? 260। और 676 की 6760 है, तो एक की कितनी आ गई यहां से? 10, तो 51 की 510। तो टोटल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा भाई? टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा 260 प्लस 510, 5 और 2 7, और 7 700, 770 इज द करेक्ट आंसर। सेम सवाल है, आरडब्ल्यू में लिख लेना, सेम टू सेम सवाल है, आरडब्ल्यू में लिख लेना। अगला, इसमें ब्याज दे दिए और इंस्टॉलमेंट पूछी है, और जो पैसा उधार लिया था वो भी पूछा है, ये अलग सवाल है। अब आप पता है इसमें आप ट्रिक नहीं लगेगी, क्या लग सकती है इसमें ट्रिक? कोई बता सकता है मुझे कि इसमें ट्रिक लग सकती है? अगर किसी ने इसमें ट्रिक लगा दी तो वो मेरा चेला परमानेंट है। देखो पता है, कई लोग सोच रहे होंगे कि सत्तू ये ट्रिक से नहीं होगा, देखना मैं कैसे करूंगा। मजा आ गया। देखो 1/8, ट्रिक क्या थी? पी जो उधार लिया बराबर जो आई है इंटू इंटू 8 से 9, 8 और 9 17/9। तो मैंने यहां से देखा कि मैं पी और आई, ये इंस्टॉलमेंट है, समझना। और इंस्टॉलमेंट कितनी थी? एक नहीं थी, 2, तो मैंने 2i ले लिया, 2 इंस्टॉलमेंट, p/2i। तो यहाँ पे कितना बचेगा? 2 ले आया और i ले आया,
तो 17 चौका 68/81, यानी हम ये कह सकते हैं कि इसने 68 रुपए उधार लिया था, तो 2 किस्तों में कितना चुकाया है? 81 चुकाया है। अब इसका मतलब तो ये जो इसका और इसका अंतर है वही ब्याज है भाई, बोलो, वही ब्याज है 13 रुपए। और 13 की वैल्यू सवाल में कितनी है? 702 जीरो, तो एक की कितनी आ जाएगी? 13 चौका 52, 13 में पंजे 65, तो कट ही नहीं रहा, नहीं कट रहा है। 13 चौका 540 आ गई, एक की वैल्यू, एक की 540 आ गई, तो 68 की क्या होगी? 68 गुणा 540, ये तो आ गया जी प्रिंसिपल। अच्छा, इंस्टॉलमेंट क्या है? 81 का दो इंस्टॉलमेंट 81 के बराबर है, एक इंस्टॉलमेंट तो 81/2 है, की वैल्यू क्या होगी? 81 गुणा 540 का आधा हो जाएगा 200। ये दो आंसर। कोई ऐसा था जो ट्रिक लगा पाया था? कोई ऐसा था जो ट्रिक लगा पाया था? 8 है ना सर, 8 है का मतलब क्या है? अरे 17 इंटू 8 क्यों नहीं? क्योंकि 2 नीचे ले आए ना। अरे हमने तो प्रिंसिपल जितना उधार लिया और 2 किस्तों में पैसा चुकाया, आई प्लस आई, तो इसका जो अंतर होगा वही तो इंटरेस्ट होगा बेटा। तो हमने प्रिंसिपल और 2 इंस्टॉलमेंट का अनुपात निकाल लिया। हमने कहा 68 रुपए प्रिंसिपल है, तो 2 इंस्टॉलमेंट 81 की चुकानी पड़ रही है, यानी 13 रुपए ब्याज देना पड़ रहा है। भाई ये गुणा करना जरा, कितना आएगा? 68 गुणा 540, ये आ जाएगा 27 से कम 27 का 7 हासिल 2, 27 अट्ठे, ये ऊपर वाला कितना आ रहा है? 36, 820, नीचे वाला 21 800 यार। अब कहो तो इसे तरीके से बता दें, कहो तो इसे तरीके से बता दें एक बार। ये तो हमने ट्रिक लगा दी, ट्रिक कामयाब बहुत रही यार। अगर सोचो यहाँ ये 7020 ना होती, ब्याज कुछ सिंपल सा होता, 13 में पंजे 65, 650 होती, तो 50 से गुणा कर देते। बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत अच्छा सवाल है भाई। ठीक है, चलो मैं इसे तरीके से बताता हूँ एक बार। 12.5% का मतलब होता है भैया 8 से 9, ठीक है, और 8 8 64 से 81। अब हमें ऊपर वाली को भी 81 बनाना पड़ेगा, तो 9 से गुणा करनी पड़ेगी। टोटल पैसा कितना उधार लिया है? 9 × 72 और 64 136। कितनी इंस्टॉलमेंट में चुकाया है? 81 और 81। अगर मैं ब्याज, या ये मत भी लिखो तो भी कोई इससे फर्क नहीं पड़ रहा, बट आप ब्याज देख सकते हो कि यहाँ पे ब्याज कितनी है? 9 रुपए है, और यहाँ पे ब्याज कितनी है भाई? 64 से 81 में 17, तो 17 और 9 टोटल ब्याज आ गई 26, और 26 की वैल्यू कितनी है सवाल में? 7000। 26 से कितनी बार कटेगा अब ये? 26 दूनी 52, 270 बार कटेगा, 270 बार कटेगा, तो 270 इसकी वैल्यू है, तो टोटल ये 136 आ रहा है। प्रिंसिपल की कितनी हो जाएगी? 136 गुणा 270। इधर ब्याज निकालनी है, तो 81 गुणा 270, ये इंस्टॉलमेंट है। यही हमारा उत्तर वहां पे आ रहा था, यही यहाँ पे आ रहा है। अब आप देख लो आपको कौन सा तरीका जच रहा है, आपको कौन सा तरीका जच रहा है वो बता दो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। चलो एक सवाल अब 3 किस्त का एक कर लेते हैं, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ये 3 इंस्टॉलमेंट पे सवाल है, ट्रिक आपकी चलेगी नहीं, फिर क्या करना होगा? 5% का मतलब क्या है? 1/20। मुश्किल तो है सवाल। पहला तो भाई यही हो गया कि 20 से 21, दूसरा 20 का स्क्वायर 400 से 441, तीसरा 8000 से 21 की क्यूब 9261। इतना तो मुझे पता है 9261 का मल्टीपल होगा, ये बात भी तय है, क्योंकि हम इन सबको भी 9261 बनाएंगे। तो मैं देख रहा हूं कि 9261 का मल्टीपल 18522, एक ही ऑप्शन है। ये लो जी उत्तर आ गया। कुछ करना ही नहीं पड़ा भाई, कुछ करना ही नहीं पड़ा। मैंने देखा कि मैं इसको भी 21 से गुणा करके इक्वल इंस्टॉलमेंट बनाऊंगा, मैं इसको भी 441 से गुणा करके इक्वल इंस्टॉलमेंट बनाऊंगा। जब मैं सबको ही बना रहा हूं तो इसका मल्टीपल ही कोई ना कोई होगा, और वो उत्तर एक ही है। ठीक है, अब आप देखिए
441 गुणा 2 8,820, 21 चौक 8400 और 8,000। 0 2 8 और 4 12 का 2 हासिल 1, 8 से 24 और 1 25, 25,220। यानी अगर आपने 25,220 उधार लिया है तो आप 9261 की 3 इंस्टॉलमेंट में ये पैसा चुका सकते हो। बोलो भाई, चुका सकते हो। हमने कहा कि 25,220 की वैल्यू सवाल के अंदर 50,440 है। इसका मतलब एक की वैल्यू कितनी है? जस्ट 2। तो इंस्टॉलमेंट जस्ट 2 का मतलब 18,522। यही उत्तर है, 18,522 इज द आंसर। कुछ एक सवाल PYQS में जो इंस्टॉलमेंट पे आए हैं वो पूछ लेता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। वैसे तो करा चुका हूँ इस तरीके के सवाल। ये तो शायद हो चुका है भाई, ये वाला हो चुका है, ये हो चुका है। ये देख लो, MTS में आया है, आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा PYQS करके। देखिए भाई, उधार ली गई राशि पूछ रहा है, डायरेक्ट करूंगा। P बराबर 1089 इंटू 10%, 10/11, 10 और 11 21/11, 11 11 में 121 निम्मा हो जाएगा। 90 को इससे गुणा करूंगा, 1890। कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये कौन बताएगा? देखो भाई, मैं कह रहा हूँ एक मोबाइल फोन इतने के नगद भुगतान पर या डाउन पेमेंट के रूप में 60,000 रुपए अगर आपने दे दिए तो फिर आपने कर्ज कितने का लिया है? आपने कर्ज लिया है 19,860, 19,860 बराबर 19,860 बराबर इंस्टॉलमेंट आई इंटू 10% मतलब 10/11 इंटू 10 और 11 21/11। ठीक है, तो 11 से हमने इसको काटा, 11 एकम 11, 8 बजे तो कट ही नहीं था 11 से भाई। मुझे लग रहा है इंस्टॉलमेंट अप्रोक्सीमेट आएगी क्या? 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट, बाप रे बाप, बहुत ढीठ सवाल है यार, ये तो सोचा नहीं था। 3 पूछ रहा है बदतमीज। 10 से 11, 100 से 121, 1000 से 1331। ये तो तय है कि जो उत्तर होगा वो 1331 का मल्टीपल हो सकता है, हो सकता है भाई। तो 6 से कट रही है ये संख्या 6 बार, सी आंसर आ जाएगा, सी आंसर आ जाएगा। अब मैंने क्या किया, इसको भी 11 से गुणा कर दिया, इसको 121 से, इसको 11 से कर दिया, तो टोटल कितना आ रहा है? 1100 और 1000 कितना हो गया भाई? 1100 और 1000 2100, 2100 और 1200 3300, और 3300 3400 आ गया। कितना आ गया ये? यार तुमसे इतना नहीं जुड़ता सत्तू के बच्चे। 1100 1210 0 1 3 3 3310, 3310 में इंस्टॉलमेंट 1331 की है भाई। अब इसकी वैल्यू कितनी है सवाल में? तो आप कहेंगे 19,860। 6 एकम 6 6 18, यानी ये कितनी बार कट रहा है इससे? 6 बार कट रहा है। इसकी 6 से गुणा करेंगे 60। ये समझ आ गया भाई, ये समझ आ गया। इस सवाल में किस्त दे दी, और ये सवाल CHSL 2022 में आया, इसी बार CHSL 2022 में आया है। देखिए, ब्याज ही पूछ ली और CHSL में आया, और कुल ब्याज पूछ रहा है, प्रत्येक किस्त दे दी, लिए जाने वाला कुल ब्याज। तो क्या बताऊं, बस हंसी सी आती है कि कैसे करें कैसे ना करें। 10 से 11 ₹1 ब्याज है, 100 से 121, 121 की वैल्यू 6897, तो 21 की कितनी होगी? एक की कितनी आ गई? 11, 21 से काट लें भाई, इसको कटेगा कितनी बार कटेगा? 17 आई थिंक, 57।
57 तो 21 की कितनी होगी? 21 सत्ते 147 हासिल 14, 21 पंजे 105 और 14 तो 19, 1197। यहाँ पे 11 की वैल्यू अगर 6897 है तो 1 की कितनी होगी? 11 पंजे 55। देखो अब कैलकुलेशन यहाँ पे भी उतनी ही करनी पड़ रही है। 11 पंजे 55, 11 छिक्के 66 आएगा, 11 छिक्के 66, 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77। तो टोटल ब्याज कितनी आ गई? 627। मुझे लगता है कि आज शायद किसी बच्चे को आपसे इंस्टॉलमेंट या ब्याज निकालने में दिक्कत नहीं होगी। 7 और 7 14 का 4 हासिल 1 और 2 हासिल 1, 11 और 6 17 और 1 1824। ये आंसर सबका आ रहा है। 60 नहीं 6 होगा। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये PYQS थे जो मुझे कराने थे, अब होमवर्क में दे रहा हूँ। ये सवाल भी CHSL में आया है, किस्तों में वापस किया गया, उधार ली गई राशि पूछ रहा है। ये सवाल उधार लेता है 2 समान वार्षिक किस्तों में, प्रत्येक किस्त की राशि पूछ रहा है, CHSL में आया है, यानी इंस्टॉलमेंट पे सवाल आ रहे हैं। एक राशि उधार ली गई निकटतम दहाई में, CGL में आया 2022 में, कर सकते हैं। ये 2 बराबर किस्त में, ये भी CGL में आया, प्रत्येक किस्त पूछ रहा है कितनी होगी, निकाल सकते हैं। जिसकी वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है, प्रत्येक किस्त दे रखी है, ब्याज पूछ रहा है, CGL में आया है, निकाल सकते हैं। हर बार मतलब सवाल आ रहा है, आप देख रहे हैं। ये CGL मेंस में आया है, एक सवाल मेंस का कर लेंगे और इसमें निकटतम पूछ रहा है, तो मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि चलो मुझे मेंस के सवाल भी आ रहे हैं। एक ऋण 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस किया जाना है, यदि ब्याज दर 10% प्रति वर्ष है, सालाना चक्रवृद्धि और प्रत्येक किस्त देती तो योजना में ले जाने वाले कुल ब्याज का 60% पूछ रहा है। इसकी भैंस को भोपाल ले जाऊं, पहले P निकाल लेता हूं, 60% तो बाद में निकल जाएगा। किस्त कितनी है भाई? 5808 इंटू कितना है भाई? 10% मतलब 10/11, 3 किस्तें, 2 हैं बदतमीज, और 21/11। ठीक है भाई। अच्छा, आप एक चीज और देख रहे हैं कि 60% पूछ रहा है। 60% का मतलब क्या होता है? 3/5। मुझे इसका 3/5 निकालना है। चलो बाद में देख लेंगे, पहले ही काटते हैं। 11 में पंजे 55, 11 में पंजे 55, 3 बचेगा, 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88, कट गया भाई। 3/5 भी कर ही लेते हैं, आप कह रहे हो तो यार 3/5 भी कर ही लो, एक साथ ही उत्तर आ जाएगा, अच्छा लगेगा। 5 दूनी 10 हो जाएगा भाई। अब ये 11 से अब नहीं कट रहा होगा, कट रहा है। 11 चौक 44 और 11 अट्ठे 88 गुणा 3 दूनी 6 गुणा 21 और बच गया। ठीक है। 48 दूनी 96 तिया, ये कैसे? 5 भी तो था नीचे, 11 से तो कट गया था, ये 11 से तो कट गया, इतना कैसे बच रहा है? 3/5 था ना, 5 से भी कट गया, 21 दूनी 42। तो इस योजना में लिए जाने वाले कुल ब्याज का 60% पूछ रहा है भाई, प्रिंसिपल का नहीं पूछ रहा। आप भी तो नकली आदमी हैं, ब्याज का पूछ रहा है, सिर्फ ब्याज। तो 11 से कितनी बार कटा है? 11 चौक 44, 11 अट्ठे 48, तो 48 दूनी 96 गुणा 21, ये आया प्रिंसिपल। यानी 21 छिक्के 126 हासिल 12, 21 निम्मा 189 और 12 201, 201। यानी इतना तो हमने उधार लिया था। हमने चुकाया कितना था भाई? हमने 2 किस्तों में चुकाया था, प्रत्येक किस्त इतनी थी। कैसे गलत आ रहा है यार? अच्छा, गलत तो आएगा ही ना, ये 2 गलत कटा हुआ है यहाँ। 21 अट्ठे 168 हासिल 16, 21 चौक 84 और 16 10,080, ये आ गया। ठीक है, 10,000। और हमारी इंस्टॉलमेंट के हिसाब से हमने कितना पैसा दिया है, गुणा 2 करना है इसको। 2 अट्ठे 16 का 6 हासिल 1, 2 अट्ठे 16 का 6 हासिल 1, 2 पंजे 10 और 1 11, 11,616। तो फिर भैया ब्याज कितनी है? ब्याज कितनी है? 1616 प्लस 80, 1616 प्लस 80, 1696 ब्याज है। देखना सही है, 1696 ब्याज है। ठीक है। अब इसका 3/5 पूछ रहा है। देखो मैं कैसे निकालूंगा, 3/5 है ना, मैं उसे 6/10 लिखूंगा, ताकि 10 से पॉइंट लग जाएगा, और 6 से गुणा करूंगा। 6 चंग 36 का 6 हासिल 3, 6 निम 54 और 3 57 का 7 हासिल 5, 6 चंग 36 और 5 41 का 1 हासिल 4, 6 कम 4 और 1 10, 1017.6 ऑप्शन में नहीं है। 921.6। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ भाई, कहाँ हमसे गड़बड़ हुई है। 48 गुणा 21, 1008 आ रहा है ये, 1008 गुणा 10। ठीक है, गुणा 10 कर लिया हमने, माइनस
5808 माइनस 5808 1536 आ रहा है ये। आप इतने नकली आदमी है ना, आपको तो थप्पड़ ही थप्पड़ लगनी चाहिए। गुणा 6/10, 6/10 का मतलब कितना आ जाएगा जी? ये गुणा 0.6, 921.6। कैलकुलेशन मिस्टेक, ऑप्शन डी। सब बच्चों का उत्तर आ रहा है नहीं? तो चलिए अभी के लिए इतना ही, अगली मुलाकात फिर होगी। धन्यवाद, थैंक यू, बाय, टेक केयर, ख्याल रखें, खुश रहें, बाय।